चुनाव नजदीक आते ही बिहार की सियासत एक छोटी सी बात के बाद भी गर्म हो जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईद मिलादुन नबी के मौके पर फुलवारी शरीफ में मजार पर चादर पोशी और दुआएं मांगने गए। अब इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा और कहा कि नीतीश कुमार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो सत्ताधारी पार्टियां नीतीश के समर्थन में सामने आ गई। देखिए रिपोर्ट। हमेशा अपने अलग अंदाज और अपने तरीके से राजनीति करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तकरीबन 18 वर्षों से बिहार की बागडोर संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब नीतीश कुमार अपनी किसी खास चाहत के मकसद से फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया पहुंचे, जहां उन्होंने मजार पर चादर पोशी की और दुआएं भी मांगी। देखिए, आज ईद मिलादुन नबी का दिन है और आज के दिन हर वर्ष खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ की दरगाह में चादर पोशी होती है और यहाँ उर्स का मेला लगता है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी हर साल आते हैं और चादर पोशी करते हैं। आज भी वो आए और उन्होंने हुजूर सज्जादा नशीं से मुलाकात की और दरगाह मुजीबी में अभी चादर पोशी की और दुआ की कि बिहार में अमन व अमान रहे और उनके लिए दुआ की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। इसकी दुआ यहाँ की गई और लोगों ने आमीन कहा और इस अवसर पर हम सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो सभी धर्म को खुश रखने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। इसलिए तो कभी टीका या टोपी से नीतीश कुमार परहेज नहीं करते। ये सोचकर शायद नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस गठबंधन के सूत्रधार का काम किया। बीजेपी तो जो साथ में थी ना, तो मालूम है सारा चीज। जब साथ में थे तभी जाते थे, आज नहीं भी बीजेपी है तभी जाते हैं। तो उनका काम करने का तरीका, बिहार को संवारने का, सजाने का और हर समाज, हर तबका को, हर धर्म का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये बीजेपी को मालूम है पहले से और ये नई चीज़ नहीं है। ये बात आपका जो है सरासर गलत है। आपकी उपज है, बीजेपी की उपज नहीं हो सकती है। अब बराबर जो है हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या हमारा गुरुद्वारा हो, सबको माननीय मुख्यमंत्री जी देखते आ रहे हैं। ये सवाल कहाँ होता है और पीएम मटेरियल तो है ही इसमें। नीतीश की चादर पोशी को लेकर आरजेडी का भी समर्थन रहा और कहा कि सभी धर्मों का सम्मान बिहार में मौजूदा सत्ताधारी पार्टी करती है। बीजेपी सिर्फ देश में आग लगाने का काम करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार आप लोग बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ। हम इतिहास की ओर आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सर इधर भी बिहार के लोग, बिहार की जनता, बिहार की पब्लिक जब जब करवट लेती है तो देश में परिवर्तन होता है। देश में अंगड़ाई लेता है तो परिवर्तन होता है। 9 अगस्त 1942 का याद कीजिए, जब गांधी जी ने बिहार आकर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, क्रांति किया था, तो देश आजाद हुआ था। आजाद देश के पहला राष्ट्रपति बिहार दिया था और 1974 का आंदोलन आपातकाल के खिलाफ आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, उस समय छात्र नेता थे, लड़ा गया था और जाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से आग्रह इन्होंने किया, ये इसकी चिंगारी देश में फैलनी चाहिए। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उसको संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, फिर आज़ादी मिली और फिर तीसरी बार 9 अगस्त 2022 को एनडीए को लात मारकर और महागठबंधन में शामिल हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी, और उसी दिन संकल्प लिया लोग कि भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा लगा आदरणीय नीतीश कुमार जी। विश्वास की बातें हैं। ये देश में रामनवमी में नहीं गए थे, सारे भाजपा के नेता थे ना डाक बंगला चौराहा पर, रामनवमी में गए थे ना आदरणीय नीतीश कुमार जी। नहीं जाते हैं मंदिरों में, नहीं जाते हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, यही बिहार सरकार नीतीश तेजस्वी सरकार
कि हम हमारे मुसलमान भाइयों के पर्व त्यौहार में वहाँ भी जाते हैं, मज़ार पर भी जाते हैं, मंदिरों में जाते, मस्जिदों में जाते, गुरुद्वारों में जाते, चर्च में जाते हैं। क्या नीतीश कुमार चादरपोशी करने गए थे, मन्नतें मांगने गए थे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए? अरे भाई ये सब कौन बोल रहा है? बीजेपी बोल रही है। तो बीजेपी का दूसरा काम क्या है? बेरोजगार जनता पार्टी अब 6 महीना के बाद तो दिल्ली से भी सरकार जा रही है, तो इसी तरह का काम करते रहेगी। ये नफरत फैलाएंगे, भाई भाई से लड़ाई करवाएंगे। इनको किसी से मतलब नहीं है, न मंदिरों से, न मस्जिदों से, न। वहीं दूसरी तरफ कई मसलों पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीधे तौर पर विरोध करने वाली जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के अंदर प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर नीतीश देश की बागडोर संभालते हैं तो अपने आप में बिहार के लिए बड़े सम्मान की बात है कि तैयार हो चुके जननायक के रास्ते में जा रहे हैं। और मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, वैसे राजनीति में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मेरा कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के साथ मैं जीता हूं। मैंने कभी धुरतई और दोगलई सीखा नहीं, जाना नहीं। मुझे लगता है कि जेपी और लोहिया के बाद जिस तरीके से आज भारत की इतिहास को बचाने की जरूरत है, इतिहास को बचाने की जरूरत है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका अव्वल है। और ऐसे समय में जब देश नीतीश कुमार को देख रहा है तो मैं मानता हूं ये बीजेपी को लड़ाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार एक छत्र नेता हैं, आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है। सर, यदि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल बनेंगे तो बिहार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। वहीं एक तरफ बीजेपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजार पर चादरपोशी करना और दुआ मांगना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नजर आ रही है। भाजपा के नेता साफ तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि नीतीश का दावा कमजोर हो गया है, तो अब नीतीश को दुआओं की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन 2024 के इलेक्शन में नीतीश को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अब संन्यास लेने का वक्त आ चुका है। जब आपका दावा कमजोर हो तो दुआओं के लिए ही हाथ उठता है। यही हालत नीतीश कुमार जी की हो गई है। उनका दावा तो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे भी कमजोर दिख रहा है। हर रोज राष्ट्रीय जनता दल उन्हें इशारा कर रही है और इशारा न समझने की स्थिति में उन्हें हाथ दिखा करके इशारा कर रही है कि अब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए। तो नीतीश कुमार जी के लिए तो अब बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बने रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में तो दुआओं की जरूरत उन्हें पड़ेगी। बहरहाल इंडिया एयरलाइंस के गठन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और शायद अभी भी नीतीश कुमार को इंतजार है कि या तो संयोजक या प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया अलायंस की तरफ से जल्द ही उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। शायद इसलिए नीतीश कुमार का अंदाज आजकल बदला हुआ नजर आ रहा है और इसी मकसद से सभी धर्म के कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो टोपी से परहेज और ना ही टीका से परहेज। पटना से न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन शशि के साथ आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।